नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी और नाविक जीडी के लिए जीके और साइंस का 9वां प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। 8 प्रैक्टिस सेट हम पहले करवा चुके हैं, जिनको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस 9वें प्रैक्टिस सेट में हम इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी और जीडी के लिए जीके और साइंस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी और जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो के एंड में बताना है कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं इस जीके और साइंस के 9वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। आज के इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। या इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस बनने वाली कौन थी। ऑप्शन ए है अन्ना जॉर्ज, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है किरण बेदी, ऑप्शन डी है सुचेता कृपलानी। तो इस क्वेश्चन का सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत की प्रथम महिला आईपीएस बनने वाली किरण बेदी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहां पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने वाली कौन थी। तो याद रखना, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने वाली सुचेता कृपलानी थी। यहां पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनने वाली कौन थी। तो याद रखना, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनने वाली सरोजिनी नायडू थी। और यहां पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस तो थी किरण बेदी। और यहां पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि भारत की प्रथम महिला आईएएस बनने वाली कौन थी। तो याद रखना, भारत की प्रथम महिला आईएएस बनने वाली अन्ना जॉर्ज थी। ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी और जीडी के लिए। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी है गोमती नदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी, ऑप्शन डी है चंबल नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए, भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। यानी कि यहां पर इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि भारत में बहने वाली सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो याद रखना, भारत में बहने वाली सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। और यहां पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखना, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। और इसकी लंबाई भी काफी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो याद रखना, गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कई बार कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है। तो याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए, यानी कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे। या इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो ऑप्शन हो जाएगा ए तो है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंट बेंटन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेंटन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और आपके जितने भी मित्र इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी और जीडी की तैयारी करते हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। या इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 15 वर्ष, ऑप्शन बी है 21 वर्ष, ऑप्शन सी है 25 वर्ष, ऑप्शन डी है 30 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। राज्यसभा का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। और यहां पर याद रखना, जो ये राज्यसभा होती है इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है, और ये संसद का उच्च सदन भी होता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंट बेंटन ने, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन ने, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। ऑप्शन ए है ए रक्त समूह को, ऑप्शन बी है बी रक्त समूह को, ऑप्शन सी है ए बी रक्त समूह को, ऑप्शन डी है ओ रक्त समूह को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। ओ रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है डी। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि सर्वग्राही किस रक्त समूह को कहा जाता है। तो याद रखना, ए बी रक्त समूह वाले को सर्वग्राही कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है डी। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होता है। तो याद रखना, विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। या इस क्वेश्चन को घुमाकर इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है कि बी एवं सी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है डी। यहां पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि विटामिन कौन से हैं या कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं। तो याद रखना, 4 विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। और इनको याद करने का एक फॉर्मूला होता है, यानी कि इनको मिलाने से एक वर्ड बनता है कीड़ा, और कीड़ा वसा में घुलनशील है। यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। या इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है। और इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और भी पूछ लिया जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। ऑप्शन ए है 125 दिन का, ऑप्शन बी है 120 दिन का, ऑप्शन सी है 90 दिन का, ऑप्शन डी है 140 दिन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। यानी कि 120 दिन में पुराने आरबीसी समाप्त हो जाते हैं और नए आरबीसी का निर्माण हो जाता है। यानी कि इनका जीवन काल होता है 120 दिन का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है राजस्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। यहां पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, या इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो याद रखना, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। और यहां पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो याद रखना, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन ए है राजस्थान से, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन सी है कर्नाटक से, ऑप्शन डी है पंजाब से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? या इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए है सिनेमा के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन सी है खेलकूद के क्षेत्र में, और ऑप्शन डी है विज्ञान के क्षेत्र में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन सी। अर्जुन पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए है केपलर ने, ऑप्शन बी है गैलीलियो ने, ऑप्शन सी है न्यूटन ने, ऑप्शन डी है कोपरनिकस ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। ग्रहों की गति का नियम केपलर वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। यहाँ पर पूछ लिया जाए कि न्यूटन ने क्या किया था, तो याद रखना, न्यूटन ने बल की परिभाषा दी थी और कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1940 में, ऑप्शन बी है 1942 में, ऑप्शन सी है 1947 में, ऑप्शन डी है 1930 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है वरुण, ऑप्शन डी है बृहस्पति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन सी। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण ग्रह है। और आपको ऑप्शन में वरुण ग्रह ना मिलकर आपको नेपच्यून ग्रह भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, यानी कि सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो याद रखना वरुण ग्रह है, और इसी वरुण ग्रह को नेपच्यून ग्रह भी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी।